ये पहलकदमी अब प्रशासन को शायद भारी पड़ती हुई नजर आए। वो प्रशासन अरविंद पांडे को नोटिस देने के बाद कुंभकर्णीय नींद में तब्दील हो जाता है। ये खुली चुनौती है अरविंद पांडे के प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रशासनिक महकमे को। क्या वो नेता, राजनेता जो अब तक अरविंद पांडे को घेरने और ललकारने का काम कर रहे थे, वो कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं? आज की भ्रष्ट होती राजनीति में नैतिकता नाम की चीज अब बची ही नहीं है। इसका मतलब अतिक्रमणकारी नहीं है क्या अरविंद पांडे? गदरपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरविंद पांडे पिछले लंबे समय से राजनीतिक चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। एक बार वो फिर चर्चाओं में आ गए हैं। मुद्दे बहुत सारे आपको मालूम है कि क्यों और कैसे अरविंद पांडे लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। लेकिन ये जो पहलकदमी इस समय अरविंद पांडे की ओर से हुई है, वो अपने आप में काफी कुछ भौचक्का करने वाली है। और क्या करें क्या ना करें, ऐसी एक असमंजस की स्थिति जो है वो शासन प्रशासन की फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। तहसील प्रशासन ने 19 जनवरी 2026 को बहुत ही आनन फानन में अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर एक नोटिस चस्पा किया था और उस नोटिस में कहा गया था अतिक्रमणकारी हैं अरविंद पांडे और उनका जो कैंप कार्यालय है उसका एक हिस्सा अतिक्रमण की जद में आता है, जिसको 15 दिन के भीतर अरविंद पांडे स्वतः ही हटा लें, ध्वस्त कर लें, अदरवाइज प्रशासन अपनी पूरी कार्रवाई करेगा। आज 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरा का पूरा ऑफिस दफ्तर जो बना हुआ था वो वैसा का वैसा ही मौजूद है। बहरहाल जो मैं आज अभी आपके सामने अपडेट लेके आया हूं वो 19 जनवरी के सरकारी नोटिस को चुनौती, खुली चुनौती अरविंद पांडे ने दी है। जी हां, खुली चुनौती देना बड़ी बात है। इसका मतलब क्या अरविंद पांडे अतिक्रमणकारी नहीं है? यह सवाल आता है, क्योंकि अगर अरविंद पांडे अतिक्रमणकारी होते तो शायद आज ये लेटर जारी नहीं होता। तहसील से ये लेटर रिसीव हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं उप जिलाधिकारी कार्यालय से और तहसील कार्यालय, दोनों कार्यालयों से इस लेटर को रिसीव कराया गया। रिसीविंग लेटर मेरे पास मौजूद है और ये लेटर सीधा सीधा चुनौती है उस 19 जनवरी के नोटिस का जो तहसील प्रशासन ने विधायक अरविंद पांडे के घर पर चस्पा किया था। और यह माना जा सकता है कि यह पहलकदमी अब प्रशासन को शायद भारी पड़ती हुई नजर आए। वो प्रशासन जो बिना नोटिस के उस गोलर भोज में बुलडोजर चला चुका है, वो प्रशासन जो आए दिन तराई में तोड़फोड़ कर रहा है, बस्तियां तबाही हो रही हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, पत्रकारों के घर तोड़े जा रहे हैं, वो प्रशासन अरविंद पांडे को नोटिस देने के बाद कुंभकर्णीय नींद में तब्दील हो जाता है और 1 महीने तक कहीं कोई खोज खबर जब नहीं लेता है। इस लेटर के माध्यम से अरविंद पांडे विधायक वो तहसील प्रशासन को याद दिलाते हैं कि 19 जनवरी को आपने हमको नोटिस दिया था, उस नोटिस का क्या हुआ? क्यों नहीं आए आप बुलडोजर चलाने के लिए? क्यों नहीं नोटिस देने, क्यों नहीं चिन्हीकरण करने के लिए आए हैं? क्यों नहीं आज तक कोई कार्रवाई हुई है? इसमें लिखा है, कृपया आपको अवगत कराना है कि संतोष नगर वार्ड नंबर 3 गुलरभोज स्थित मेरे कैंप कार्यालय एवं आवास को अतिक्रमण में दर्शाते हुए दिनांक 19/1/2026 को नोटिस संख्या 2654 को नोटिस चस्पा किया गया था। अतः आपसे आग्रह है कि मेरे कार्यालय एवं आवास का मेरी उपस्थिति में, मौजूदगी में चिन्हीकरण कर अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ सरकारी भूमि में बने मेरे कार्यालय एवं आवास को अपने कब्जे में करने का कष्ट करें। ये खुली चुनौती है अरविंद पांडे के प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रशासनिक महकमे को। और इसके पीछे की राजनीति को भी आप समझिए अब कि क्या कुछ हो रहा है। क्या सरकार पलटती हुई नजर आ रही है? क्या सरकार नरम होती हुई नजर आ रही है? क्या वो नेता, राजनेता जो अब तक अरविंद पांडे को घेरने और ललकारने का काम कर रहे थे, वो कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं? और जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने कठपुतली बनकर काम किया, वो अब कहीं नपते हुए नजर आ रहे हैं। इस लेटर की भाषा जो आखिरी है वो मैं फिर पढ़ दे रहा हूं कि अतः आपसे आग्रह है कि
मेरे कार्यालय एवं आवास का मेरी उपस्थिति में चिन्हीकरण कर अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ सरकारी भूमि में बने मेरे कार्यालय एवं आवास को अपने कब्जे में लेने का करने का कष्ट करें और मेरे वारिसान को इससे कोई आपत्ति नहीं है। यानी कि अरविंद पांडे ने कहा कि उनके परिवार को, उनके वारिसान को जो भी विरासत में है, उनके पुत्र को, परिवार को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होगी, प्रशासन अपना काम करे। तो सीधा चैलेंज, खुली चुनौती अरविंद पांडे ने इस समय तहसील प्रशासन को दी है। और यह चुनौती सिर्फ तहसील प्रशासन को नहीं है, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को भी खुली चुनौती है जो अरविंद पांडे का विरोध अब तक पानी पी पी कर रहे थे। बहरहाल मैं इसकी व्यक्तिगत तौर पर इसलिए तारीफ करूंगा कि आज की भ्रष्ट होती राजनीति में नैतिकता नाम की चीज अब बची ही नहीं है। लेकिन दो उदाहरण पिछले 1-1.5 महीने के भीतर भीतर आ गए हैं। एक वो उदाहरण जब सीबीआई की खुद जांच की मांग अरविंद पांडे ने खुद की, जब उन पर भूमाफिया होने का आरोप लगा और उन्होंने कहा कि कोई भी दुनिया की जांच के लिए वो तैयार है, शासन प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी सरकार किसी भी तरीके की जांच उनकी कराए और जांच से पहले वो आरोपी रहेंगे। दूसरा, ये आज का लेटर है जो अरविंद पांडे ने अभी चंद घंटे पहले रिसीव कराया है। कल की डेट में ये ऑफिस से उनके निकला था और आज उन्होंने रिसीव कराकर हमको भेजा है। और इसमें उन्होंने कहा है कि वो अतिक्रमणकारी हैं तो उनके कार्यालय को, उनके आवास को तत्काल प्रशासन अपने कब्जे में ले। इसका मतलब अतिक्रमणकारी नहीं है क्या अरविंद पांडे? और नहीं है तो फिर वो नोटिस क्यों दिया गया, कैसे दिया गया? जिस कार्यालय के एक हिस्से को अतिक्रमण बताया जा रहा है, क्या वो वास्तव में अतिक्रमण है या नहीं है, ये जांच का विषय है। लेकिन अरविंद पांडे की इस पहल का निश्चित तौर पर आज की राजनीति में, आज की भ्रष्ट राजनीति में स्वागत करना बनता है। बहरहाल आप बने रहिए, मैं और तह तक जाऊंगा कि वो जो नोटिस दिया गया था तो कौन सा हिस्सा जिसमें अतिक्रमणकारी बताया गया था वास्तव में वो सरकारी जगह है या नहीं है तो क्या वो वास्तव में अरविंद पांडे के नाम है या किसी और के नाम है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस जगह पर अरविंद पांडे का कैंप कार्यालय है वो कार्यालय की जमीन किसी और के नाम हो, सिर्फ कार्यालय भर इनका हो। ऐसा भी कुछ हो सकता है क्योंकि कुछ ना कुछ पुख्ता चीजें होंगी, तभी अरविंद पांडे ने यह लेटर रिसीव कराया है और खुली चुनौती प्रशासन को दी है कि आप आइए, मेरा घर, मकान, कार्यालय, उसमें से जो सरकारी जमीन है वो सरकार के कब्जे में ले ली जाए। बहरहाल इस कदम की एक सराहना तो बनती है। ऐसे नेता अगर नैतिकता के आधार पर आज भी जनता के सामने आ जाएं तो शायद जिस बेहतर लोकतंत्र का सपना 1947 की आजादी के बाद और संविधान स्थापित होने के बाद 1950 में हम सब ने, सारे भारतवासियों ने, सारे क्रांतिकारियों ने देखा था, शायद साकार हो जाए। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, नमस्कार।